इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन टीआई, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। कुछ अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम के हमें अपने जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई आलम्बन, कोई ना कोई सहारा अगर हमारे पास है तो हमारे लिए उपलब्धियां के मार्ग खुल जाते हैं। और हमारे पास आलम्बन नहीं है, सहारा नहीं है, तो हमें उपलब्धियां हो सकती लेकिन देर से होती है। प्यारे बंधुओं, आलम्बन किसका? संसार में भी हम विचार करते हैं, बहुत सारे आलम्बन निमित्त हमें मिल जाते हैं जिनके कारण हम उपलब्धियां कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसका पालन पोषण कौन करता है? उसके माता पिता, उसके परिवारजन। आलम्बन है, सहारा है। अगर उसको सहारा देने वाला कोई ना मिले तो बालक क्या जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। उसका जीवन किसी न किसी के सहारे से चलता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में किसी न किसी का आलम्बन, सहारा अगर मिल जाता है तो हमारा व्यापार जम जाता है, हम लाइन बन जाती है और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आत्मा के व्यापार के लिए, यानी आत्मा का अगर कल्याण चाहते हैं तो आत्मा के व्यापार करने के लिए भी हमें एक आलम्बन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कहते हैं गुरु। गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं। गुरु से जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन के आलम्बन होते हैं। पग पग पर हमें सहारा देते हैं, मार्ग बताते हैं कि हमें क्या करना, कैसे करना, कब करना, क्यों करना, किस समय कैसे रहना, क्या खाना, क्या पीना, क्या नहीं करना। ये सब विशेषताएं हमें गुरु के माध्यम से पता चलती हैं। इसलिए गुरु को हम संसार का बहुत बड़ा आलम्बन कहते हैं। गुरु से बढ़कर के संसार में कोई भी नहीं है। गुरु से बढ़कर के संसार में कोई भी नहीं है। एक बेटे के भी बचपन में माता पिता ही गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु की तरह ही वह उसको ख्याल रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। प्यारे बंधुओं, चाहे मनुष्य ही हो या तिरंज ही हो, चाहे देवता ही क्यों ना हो, देवताओं में भी शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं। देवताओं के यहाँ भी एक भेद है, त्रैंश देवताओं का। उसमें माता के समान, पिता के समान, गुरु के समान देव होते हैं, उनको त्रैंश कहते हैं। भावी गुरु के समान शिक्षा देने वाले हैं, बताने वाले कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। ऐसे हम लोगों के संसार में गुरु बताने वाले होते हैं, माता पिता बताने वाले होते हैं। ऐसे त्रियंचों में भी मानना चाहिए कि त्रियंचों में भी इसी प्रकार से शिक्षाएं दी जाती हैं। एक त्रियंच अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देता है, बताते, सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिखाते कैसे छलांग लगाना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे दौड़ना। हम लोग श्रावस्ती में थे, एक कुत्ता था, वह अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहा था। रोज शिक्षा देता था, घास के मैदान में रोज कैसे उठना, कैसे झपटना, कैसे छलांग लगाना, शिक्षाएं दी जा रही हैं। हर जानवर अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। कुमार्ग पर नहीं पहुंचे होते। प्यारे बंधुओं, सोचो
कि हम कैसे कुमार्ग पर घूमते हुए और संसार में भ्रमण कर रहे हैं। जब तक अपने गुरु के पास नहीं ठहरोगे तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। तुम अपने गुरु के पास रहे ही नहीं, बताओ रहे क्या? कौन अपने गुरु के पास रहा? क्या नाम तुम्हारा? राजेश। राजेश भाई, गुरु के पास रहे? गुरु तुम्हारे पास है कि नहीं? और तुम गुरु के पास नहीं हो? गजब की बात है। गुरु हमारे पास है और हम गुरु के पास नहीं हो पा रहे। गुरु हमारे पास है तब भी हम गुरु के पास नहीं रह पा रहे हैं। कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं खोजना है। कहीं ना जाना है, ना भटकना है, ना खोजना है, बस ठहरना है। एक उदाहरण मिला। एक व्यक्ति बड़ी प्यास से कि मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला गुरु मिल जाए, एक रास्ते से निकले तो एक पेड़ के नीचे एक संत महात्मा बैठे थे। बहुत पहुँचे हुए संत थे, महात्मा थे। उनके पास वो व्यक्ति पहुँचे और उनसे बोला कि आप, मुझे सच्चे गुरु की तलाश है, आप मुझे सच्चे गुरु का पता बताओ कि सच्चे गुरु हमें मुझे मिल जाएं ताकि हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकें। तो बोले एड्रेस मैं देता हूँ, ढूंढना तुम्हें पड़ेगा। उनके ऐसे ऐसे आप जाना और फलाने पेड़ के नीचे वह गुरु आपको बैठे हुए मिलेंगे, फलाने पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलेंगे। ये उनका स्वरूप होगा, ऐसे देखेंगे, ऐसे होंगे। उस व्यक्ति ने सुन लिया और सुन करके निकल गया खोजने के लिए, और उसने सारी पृथ्वी को खोज डाला। यहाँ गया, वहाँ गया, यहाँ गया, वहाँ गया, कहाँ नहीं गया, सब जगह गया। और 30 वर्ष हो गए उसको खोजते खोजते। 30 वर्ष घूमते घूमते हो गए। 30 वर्ष में घूमते घूमते घूम फिर के फिर वह अपने गांव वापस लौट रहा था कि या तो एड्रेस गलत दिया गया है, गलत स्वरूप बताया गया है, मुझे वो मिली ही नहीं। और जब 30 वर्ष बाद घूम फिर करके लौट करके आया तो उस पेड़ के नीचे वो ही महाराज बैठे हुए मिल गए, जो पहले बैठे थे वो बैठे हुए मिले। और बैठे हुए उनको चरणों को छूता है कि कब से हम आपकी खोज कर रहे हैं, कब से आपकी खोज कर रहे हैं, आप आज मिले हैं। वह गुरु महाराज कहते हैं कि मैं 30 वर्ष से यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें जो एड्रेस दिया था, मैंने जो तुम्हें एड्रेस दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि एड्रेस गलत हो जाए, इसलिए मैं यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सारी दुनिया में खोज लिया, तुम्हारे सामने ही तुम्हारा गुरु था, पहले तुमने पहचान नहीं पाया। एड्रेस जो दिया गया था बाहर का नहीं दिया गया था, अंदर का दिया गया था। एड्रेस में अंदर का दिया गया था, तुम बाहर खोजते रहे। बाहर खोजते खोजते 30 नहीं 60 वर्ष भी निकल जाते, तब भी वह गुरु तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि वह बाहर है ही नहीं। जो बाहर है ही नहीं वह बाहर मिलेगा कैसे? उसको तो अपने अंदर खोजना पड़ेगा। एड्रेस दिया गया था कि अदात्म्यो गुरुरात्मना, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, कोई बाहर का गुरु तुम्हारा गुरु नहीं है। व्यवहार से गुरु हो सकता है, व्यवहार से शिक्षा गुरु हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा गुरु तुम्हारा आत्मा ही है।
हमने बाहर तो बहुत खोजा और बाहर बहुत लोगों को अपना गुरु बनाया कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। लेकिन गुरु ने जो बताया कि तुम्हें अपने खोज के लिए, अपने गुरु की खोज के लिए तुम्हें एड्रेस जो दिया गया है, उस एड्रेस पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई। तुम्हारी दृष्टि तो बाहर ही देखती रही। तुम्हें बता दिया कि नग्न देशधारी दिगंबर मुन्ना मुद्रा के धारी हमारे गुरु होते हैं। तुमने मान लिया कि हमारे गुरु होते हैं। अरे ठीक है, ये तुम्हारे गुरु होते हैं, व्यवहार से गुरु हैं, लेकिन एक बार तुम्हें इन गुरुओं की बात सुनना तो चाहिए। एक बार इनकी बात को दृष्टि तो डालना चाहिए कि ये तुम्हारे व्यवहार से गुरु हैं, लेकिन निश्चय से तो तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। जब तक तुम्हारा आत्मा उस बात को स्वीकार नहीं करेगा, जब तक तुम्हारा आत्मा उस बात को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कोई लाख तुम्हें बता दे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करो, जब तक तुम्हारा अंदर का गुरु नहीं बोलेगा, तब तक तुम्हें कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। प्यारे बंधुओं, हम लोगों को बहुत सावधानी से अंदर झांकने की आवश्यकता है। बाहर भटकते भटकते तो युगों बीत गए, युगों क्या कई भाव बीत गए, और कई क्या अनंत भाव बीत गए। कितने भाव? अनंत भाव बीत गए। अनंत भाव पहले भी तुम यहाँ ऐसे ही बैठे थे, यहाँ नहीं किसी दूसरी जगह भी बैठे होगे, और आज भी बैठे हो, यहाँ भी बैठे होगे। बताओ, जिस स्थान पर तुम बैठे हो, कैलाश भाई, देखो हमारे कैलाश भाई आष्टा से पधारे हैं, समाज के महामंत्री हैं, और अगर वो सागर जी महाराज के छोटे भाई हैं, भ्राता हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। कैलाश भाई, एक बात बताओ कि तुम्हारा जन्म जहाँ बैठे हो यहाँ कभी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हैं? जहाँ तुम बैठे हो उस जगह तुम्हारा जन्म कभी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ होगा। राहुल भाई बताओ। ऐसा कोई स्थान शेष नहीं है जहाँ तुम्हारा जन्म ना हुआ हो। ऐसा कोई स्थान शेष नहीं है जहाँ तुम्हारा मरण ना हुआ हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ जन्म मरण ना हुआ हो। ऐसा कोई पुद्गल का द्रव्य नहीं है जिसे तुमने भोगा ना हो। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो तुमने धारण ना की हो। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिसे धारण ना की हो। कितने भव धारण कर लिए। जिस पाटे पर, जिस सिंहासन पर कोई बैठा है, जिस पत्थर पर आप बैठे हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी इस पर्याय में तुम हो, इसी पत्थर में तुम्हारा जीव हो, इसी लकड़ी में तुम्हारा जीव हो? पहले तुमने इस लकड़ी बन करके इस शरीर को धारण करके यहाँ जन्म लिया हो, अब इसका सिंहासन बना कर बैठ गए हो। अगर अध्यात्म की उस गहराई से चिंतन करें तो अंदर समझ में आता कि मैं जो हूँ वह दिख नहीं रहा हूँ। मैं जो हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो मेरी समझ में आ रहा वह मैं हूँ नहीं। जिसे मैं देख रहा हूँ, जिसे मैं समझ रहा हूँ वह मेरा है नहीं। और जो मैं हूँ वह मेरी समझ में अभी आ नहीं रहा, वह मैं दिख नहीं रहा, मैं जान नहीं पा रहा हूँ। ऐसे अनंत पुद्गलों को धारण कर लिया। इन पुद्गलों को धारण करके मैंने अपना अपना कहा है।
मैंने कहा कि मैं सुरेश हूँ, मैं महेश हूँ, मैं दिनेश हूँ, मैं कमल हूँ, मैं लेकिन बस जो मैं हूँ उस एड्रेस पर मैं नहीं पहुँच पाया। कमल भाई, मैं जो हूँ उस एड्रेस पर नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं दुनिया में तो घूम रहा हूँ, दुनिया में भटक रहा हूँ, दुनिया को अपना कह रहा हूँ, दुनिया के पदार्थों को अपना मान रहा हूँ, अपना कह रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ, लेकिन मिला नहीं। तब गुरु कहते हैं कि भाई उलझो मत, सुलझने का प्रयास करो। जब तक तुम बाहर की दुनिया में खोजोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर जो है ही नहीं, मिलेगा कैसे? उसके लिए अंदर की दुनिया में जाओ, अंदर खोजो तो तुम्हें मिल जाएगा। अनादिकाल से संसार का परिभ्रमण चल रहा है, और अनादिकाल से संसार का परिभ्रमण चलने का कारण क्या है, इस पर थोड़ी दृष्टि डालनी होगी। क्या कारण बताओ? पता है क्या? बताओ पंकज भाई। अच्छा पंकज जी बताओ, तुमने कितने बार जन्म ले लिया है? अनंत मतलब 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, शंख, 10 शंख। कितने शंख? अरे कुछ तो गिनो, कुछ तो बोलो। अनंत का कोई अंत नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबलजिन श्रुतसेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।